कि आज हम लोग टैली में क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग टैली में प्राइस लेवल्स के बारे में सीखेंगे। ये टैली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक्स है। अगर हम प्राइस लेवल सीख जाते हैं तो कोई भी सामान हमें बेचने में बहुत आसानी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर मेरे पास बल्क में बहुत सारे मॉनिटर्स रखे हुए हैं और हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है और कस्टमर कह रहा है कि मुझे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मॉनिटर चाहिए, तो क्या रेट कुछ सस्ता लगेगा? तो जैसा आप जानते ही हैं, जब भी कोई कस्टमर ऐसा बल्क में डिमांड करता है कोई भी सामान, तो उसको रेट थोड़ा सा कम करके लगाया जाता है क्योंकि अगला कस्टमर बल्क में सामान ले रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम ये पूरे सामान का एक प्राइस लेवल सेट कर दे ताकि हमें सामान बेचने में आसानी हो, तो हम उसे आसानी से टैली में प्राइस लेवल्स की मदद से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे एक मॉनिटर का परचेस कॉस्ट एक पीसेस का 3500 है। फॉर एग्जांपल हमारे एक पीसेस मॉनिटर का मैं आपको टैली में दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो स्टॉक है जिस पे मैं प्राइस लेवल सेट करूँगा, जैसे मेरे पास मॉनिटर है 100 पीसेस और एक पीसेस मॉनिटर का प्राइस कितना है 3500। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने इसे परचेस किया 3500 के रेट से, तो मैं इस पे अपना प्रॉफिट ऐड करके ही कस्टमर को बेचूंगा। तो सपोज दैट मैं एक पीसेस मॉनिटर जो है उसे 4000 में बेचता हूँ। एक पीसेस मॉनिटर मैं 4000 पे बेचता हूँ, लेकिन कोई कस्टमर आ गया मेरे पास और क्या रहा है कि मुझे 5 पीसेस चाहिए, कुछ रेट कम होगा क्या? तो मैं उसे कुछ थोड़ा रेट कम करके भी लगा सकता हूँ। जैसे मेरा 4000 एक पीसेस को बेचने में मिल रहा था, तो मैं इस कस्टमर को बोला ठीक है कोई नहीं, आप मुझे 3900 दे दो या 3800 दे दो, कुछ तो मेरे पास बच रहा है। तो ऐसा हमें कस्टमर से बोलना पड़ रहा, सेट करना पड़ रहा। लेकिन ये चीज़ को अगर हम पहले से ही एक लिस्ट तैयार करके अगर अपनी दुकान के सामने या फ्रंट पे लगा देते हैं कि अगर कोई एक पीसेस लेता है तो उसे प्राइस पड़ेगा 4000, और अगर कोई एक पीसेस से लेकर के 10 पीसेस के अंदर में लेता है तो उसे मिलेगा 3800 में, और अगर कोई 10 पीसेस से लेकर के 30 पीसेस के बीच में मिडिल में लेता है तो उसे पड़ेगा 3700 रुपये, है ना। और अगर कोई 50 से अधिक लेता है तो उसे 3700 रुपया पड़ेगा, प्लस 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर ऐसा हम लेबल एक तैयार कर लेते हैं प्राइस लिस्ट का और उसे फ्रंट पे लगा देते हैं दुकान के, तो कस्टमर को हमें ये समझाना नहीं पड़ेगा। कस्टमर ये देख के खुद समझ जाएगा कि मैं अगर इस क्वांटिटी में लूँगा, इतने क्वांटिटी में लूँगा तो मेरा रेट इतना पड़ेगा, और मुझे भी सामान बेचते वक्त उस रेट को याद रखना नहीं पड़ेगा अगर मैं टैली में प्राइस लेवल को सेट कर रखा हूं। तो कस्टमर जैसे ही डिमांड करेगा कि मुझे इतना पीसेस मॉनिटर दे दो, तो मैं जैसे ही इस क्वांटिटी को डालूंगा, रेट डिस्काउंट जो भी लगना है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मुझे अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रेट क्या होगा, उस पर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा ये खुद प्राइस लेवल खुद कैलकुलेट करके उस हिसाब से हमें आंसर दे देगा कि क्या रेट है और क्या उसका डिस्काउंट है। तो जिस हिसाब से हम प्राइस लेवल को बनाए रहेंगे, रेट उसी हिसाब से लगेगा, डिस्काउंट भी उसी हिसाब से लगेगा। तो चलिए हम अभी प्राइस लेवल तैयार करेंगे मॉनिटर का, जींस का और अलमीरा का। ठीक है। तो प्राइस लेवल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो ये प्राइस लेवल का ऑप्शन कहाँ से इनेबल होता है? इसे इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने टैली के F11 फीचर्स में जाना होगा, और उसमें जाने के बाद F2 की मदद से हम आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्राइस लेवल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, है ना। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसे हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइस लेवल और इसे सेव कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ही हमने प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल कर दिया, अब हम मास्टर्स के अंडर में आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, तो हमें अलग से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइस लिस्ट। अगर हमारा प्राइस लिस्ट का ऑप्शन इनेबल है तभी ये हमें ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो में देखने को मिलेगा, और अगर ये
प्राइस लेवल का ऑप्शन हमारा ऑन नहीं है, इनेबल नहीं है, तो इन्वेंट्री इन्फो में हमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखने को मिल रहा क्यों? क्योंकि हमने F11 फीचर से प्राइस लेवल को इनेबल किया। अब हम क्या करेंगे, इस प्राइस लेवल पे जाएंगे, ऑल प्राइस लेवल, जो यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल फ्रॉम रहेगा वो डेट हम ले लेंगे। अब जो सामान, मतलब हमारे टैली में जितने भी सामान, जितने भी स्टॉक्स आइटम्स रहेंगे, वो सारा मुझे यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देगा कि मेरे पास क्या क्या है। तो फिलहाल में मेरे पास अलमीरा है, जीन्स है और मॉनिटर है। मैं इन्हीं सारे सामान को जो है प्राइस लेवल्स तैयार करके कस्टमर्स को बेचना चाहता हूँ, ताकि बेचते वक्त मुझे रेट याद रखने की ज़रूरत ना पड़े कि कितने क्वांटिटी में क्या रेट लगाना है, क्या डिस्काउंट लगना है। ठीक है, तो इसे मैं पहले से अगर बनाया रहूँगा तो मुझे कोई रेट, कोई डिस्काउंट, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्राइस लेवल तैयार करता हूँ मॉनिटर का। तो जैसे ही मैंने मॉनिटर्स लिया तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिखा दे रहा कि मैंने इसे कितने में खरीदा था। तो यहाँ पे शो कर रहा, मेंशन कर रहा है कि 3500 पर पीसेस। हमारा परचेज कॉस्ट कितने का पड़ा है? 3500। तो जाहिर सी बात है मैं इसे मार्केट में 3500 से तो नीचे नहीं बेचूंगा, 3500 से ऊपर ही बेचूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपने मॉनिटर को पहले क्या करते हैं, प्राइस लेवल बनाते हैं। और सबसे पहले जैसे मॉनिटर को सेलेक्ट किए, ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले कहाँ पे आ गया? लेस देन। लेस देन कहने का मतलब क्या है कि आप कितने से कितने, जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे डाल दिया 5। अगर कोई कस्टमर हमसे मॉनिटर 5 पीसेस से कम लेता है तो उसे रेट पड़ेगा 4000। ठीक है, फिर मैं एंटर किया। डिस्काउंट इस पर कुछ नहीं देना है मुझे, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का भी हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और इसे एंटर कर दिया। अब ऑटोमेटिकली अब दे रहा है क्या? फ्रॉम, मतलब 5 से लेकर के, अगर सपोज दैट मैं डाल दिया 20, अगर 5 से अधिक और 20 के बीच में कोई लेता है मॉनिटर पीसेज में, तो मैं रेट लगा दे रहा हूं कितना, उसको रेट पड़ेगा 3900। ठीक है, और 20 से अधिक अगर कोई कस्टमर लेता है हमसे मॉनिटर, तो 20 से अधिक मान लेते हैं कितना भी कोई लेता है, 20 से मैक्सिमम कोई कितना भी लेता है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम नहीं डाला हूँ। ठीक है ना, 20 से अधिक मतलब 20 से अधिक कोई कितना भी लेता है, तो मैं रेट लगा दे रहा हूँ कि उसको रेट पड़ेगा 3800, प्लस उसके साथ 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर? तो अभी मैंने प्राइस लेवल किसका तैयार किया? मॉनिटर का। वैसे ही और जितने भी सामान है उसका मैं प्राइस लेवल यहाँ से क्या कर सकता हूँ? तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ प्राइस लेवल किसका बनाया हूँ? मॉनिटर का। और अलमीरा का, जींस का, इसका मैं प्राइस लेवल नहीं सेट किया हूँ। जैसे मैंने अभी मॉनिटर का प्राइस लेवल सेट किया, वैसे ही अलमीरा का भी होगा और जींस का भी होगा। चलिए मैं एक और दिखा देता हूँ, जींस का दिखा देता हूँ। सपोज मैंने जैसे ही जीन्स को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जीन्स का प्राइस हमें कॉस्ट प्राइस दिख रहा है कि मुझे खरीदारी एक जीन्स का 600 रुपया पड़ा। तो क्या मैं इस जीन्स को 600 से कम में बेच सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, 600 से अधिक में ही बेचूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर कोई कस्टमर 10 से कम लेता है जीन्स, तो मेरा परचेस कॉस्ट 600 पड़ा है, मैं डाल दिया 800 पड़ेगा, क्योंकि 600 से मुझे अधिक बढ़ा के बेचना है ना। तो अगर 10 से कोई कम लेता है तो उसको रेट पड़ेगा कितना? 800 रुपये। और 10 से लेकर के 50 के अराउंड में कोई अगर लेता है तो उसे रेट पड़ेगा 750 रुपये, प्लस डिस्काउंट भी मिलेंगे, मान लो 5%। और अगर 50 से अधिक कोई कितना भी लेता है तो उसे रेट पड़ जाएगा 720, और डिस्काउंट मिलेगा मान लो कितना? 5% फिर से, या फिर मान लेते हैं आपकी बार 6%। ठीक है, तो इस तरह हम एक एक अपने स्टॉक आइटम का प्राइस लेवल तैयार कर सकते हैं। चलिए अलमीरा का भी तैयार कर देते हैं। हमारे पास 3 ही स्टॉक आइटम है, मैं तीनों को ही अपना प्राइस लेवल इसका सेट कर देता हूं। तो चलिए प्राइस लिस्ट में हम अलमीरा को भी शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा अलमीरा एक पीसेस का प्राइस कितना पड़ा हुआ है? 8000 पर पीसेस। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें यहाँ पे इसलिए दिखा दे रहा है ताकि मुझे याद रहे कि मेरा खरीदारी कितना पड़ा है, ताकि मैं प्राइस लेवल को सेट करते वक्त इससे अधिक अमाउंट सेट करूँ। क्योंकि भाई जब मैं इतना में खरीदा हूँ तो मुझे प्रॉफिट तो चाहिए ना। तो इसलिए मैं कभी भी अगर प्राइस लेवल तैयार किया था तो कभी भी कॉस्ट प्राइस से अधिक ही रखा जाता है, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस हो सकता है। तो चलिए अभी मेरे अलमारी का, एक अलमीरा का प्राइस पड़ा हुआ है 8000। तो क्या मैं 8000 से कम में बेचूंगा? बिल्कुल नहीं।
तो चलिए हम यहाँ पे डाल दे रहे कि अगर अलमीरा कोई 10 पीसेस से कम लेता है तो उसको रेट पड़ेगा 10,000। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर 10 से लेकर के कोई लेता है कितना पीसेस, 30 पीसेस, तो उसको रेट पड़ेगा 9,500। ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा कितना, मान लो 7%। और अगर 30 पीसेस से लेकर के 50 पीसेस के अराउंड में कोई लेता है तो उसको रेट कितना पड़ेगा, 3,000, मान लो 9,200, और डिस्काउंट मिलेगा कितना, मान लेते हैं इस पर भी 7% मिलेगा। और अगर 50 से अधिक कोई कितना भी लेता है, ठीक है, तो उसको रेट पड़ेगा 9,000 रुपये प्लस 5% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट। तो इस तरह से हमारा तीनों स्टॉक आइटम्स का प्राइस लेवल तैयार हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एंड ऑफ लिस्ट से एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाऊँगा। इस तरह हमारा प्राइस लेवल क्या हो गया, सेट हो गया। करेक्ट। अब मुझे करना क्या है, वो सारे सामान को कस्टमर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बेचूंगा। करेक्ट। तो अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और सेल्स में। ठीक है, ये हमारा एक कस्टमर है, मैं सेल्स कर रहा हूँ, ये हमारा पहला सेल्स का बिल नंबर 1 है। एक पार्टी है, उसका नाम क्या है, अरमान ट्रेडर्स मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अरमान ट्रेडर्स। वो हमसे सामान खरीदने के लिए कुछ आया हुआ है। तो चलिए मैं पहले पार्टी को बना दे जिसको मैं सामान बेचना चाहता हूँ, अल्ट सी से अरमान ट्रेडर्स, जो कहाँ का रहने वाला है मान लेते हैं, सॉरी, अरमान ट्रेडर्स। जिसे सामान बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स। ये हम सन्ड्री डेटर्स ले लिए। देखिए जैसे ही हमने सन्ड्री डेटर्स लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या शो करने लगा, प्राइस लेवल, है ना, क्योंकि हमने प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल किया है। तो अगर आप प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग सामान को बेचना चाहते हैं तो प्राइस लेवल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर प्राइस लेवल से आपको कोई मतलब नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी ले सकते हैं। तो मुझे सामान बेचना है जो प्राइस लेवल सेट किए उसके हिसाब से, ताकि मुझे रेट याद ना रखना पड़े, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा प्राइस लेवल को। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो पार्टी है ये कहाँ का है, आजमगढ़ का है। ठीक है, और मैं इसे एक्सेप्ट करके सेव कर दिया। ठीक है, अब जब सेल्स कर रहे हैं तो एक लेजर हमें और बनाना पड़ता है सेल्स का, और आपको पता होगा सेल्स हमेशा अंडर सेल्स अकाउंट में रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें शो भी कर रहा है कि ये जो हम सेल्स करने जा रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग होगा, प्राइस लेवल, मतलब जो मेरे टैली में प्राइस लेवल बना हुआ है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली रेट पकड़ लेगा, है ना। अब जैसे एक कस्टमर आया मेरे दुकान पे और वो कह रहा है कि भाई साहब मुझे 15 पीसेस मॉनिटर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह मान ले रहा हूँ 15 पीसेस मॉनिटर चाहिए। तो मुझे रेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे भूल हो ही नहीं सकता है। मैं जो प्राइस लेवल बना करके अपने दुकान के फ्रंट पे लगा रखा हूँ, जो कस्टमर देख के उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर रहे हैं या सामान का डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे उस बिल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने उस बिल पे लिख रखा है वही रेट हमारे इस टैली में ऑटोमेटिकली लगेगा। मतलब मुझे सामान बेचना बेहद आसान। सिर्फ कस्टमर से क्या पूछेंगे, भाई साहब आप अपना क्वांटिटी बताइए, रेट अपने आप पकड़ लेगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कस्टमर क्या बोले कि मॉनिटर मुझे 15 पीसेस चाहिए, मैं बस मॉनिटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही एंटर किए देखिए ऑटोमेटिकली क्या पकड़ लिया, रेट यहाँ पे पकड़ लिया। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, किसी किसी सामान पे, है ना, किसी किसी क्वांटिटी में डिस्काउंट भी लगा हुआ है। याद करिए आप, मैंने आपको प्राइस लेवल को बनाते वक्त दिखाया था कि रेट भी सस्ता होगा प्लस डिस्काउंट भी लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम देखने को मिल रहा है क्या, नहीं ना मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट के कॉलम को भी इनेबल करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो चलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन को और इनेबल करेंगे। मतलब हमें यहाँ समझना क्या है, जब भी हम प्राइस लेवल करेंगे तो प्राइस लेवल के ऑप्शन को इनेबल रखने के साथ साथ हमें सेपरेट डिस्काउंट के ऑप्शन को भी इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ कुछ सामान पे रेट सस्ता होने के साथ साथ, रेट कम होने के साथ साथ डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट का ऑप्शन हमें चालू रखना पड़ेगा। करेक्ट। तो चलिए F11 फीचर्स में यहीं से हम चलते हैं। F11 के F2 में हमें देखने को मिला यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। जो भी व्यूअर्स अगर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस क्या होता है उन्हें नहीं पता है, तो ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर रखा हूँ
जिनको ये समझ में नहीं आता इस सेपरेट डिस्काउंट होता क्या है, वो हमारे वीडियो को जा करके देख सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे मॉनिटर 15 पीस अगला कस्टमर डिमांड किया, कस्टमर का नाम क्या था, अरमान ट्रेडर्स। मैंने जैसे ही 15 पीसेस डाला यहाँ पे मॉनिटर, रेट अपने आप ये क्या हो गया, पकड़ लिया। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था, डिस्काउंट नहीं पकड़ा, ठीक है। उसी तरह वही कस्टमर और क्या बोल रहा है कि मुझे जीन्स चाहिए, क्या चाहिए था उसको, जीन्स। क्या बोला, मुझे जीन्स चाहिए 55 पीसेस। कितना चाहिए, 55 पीसेस। अब 55 पीसेस के हिसाब से मैंने प्राइस लेवल में रेट अलग डिफाइन किया है। मैं बस यहाँ पे 55 क्वांटिटी डाल रहा हूँ, मैं रेट नहीं डाल रहा हूँ। बस क्वांटिटी डाल के जैसे एंटर किए, रेट अपने आप पकड़ लिया। कितना पकड़ा, 720। और उसमें मैं डिस्काउंट भी लगा रखा था कि अगर कोई 50 से अधिक लेता है तो उसे 6% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये देखिए हमारा रेट पकड़ लिया कितना, जींस का 720 रुपया पर पीसेस के हिसाब से, प्लस 6% डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। देख रहे हैं कितना लाजवाब ऑप्शन है। मुझे कोई रेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रेट डिस्काउंट सब अपने आप पकड़ ले रहा है। तो अगर आप कोई सेल्स का काम करते हैं और इस तरह का आपका बिजनेस है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेपरेट प्राइस लेवल का यूज करें, है ना, ताकि आपको रेट याद ना रखना पड़े। ठीक उसी तरह से अब हम ले लेते हैं अलमीरा को। मान लेते हैं कोई कस्टमर, वही अरमान ट्रेडर्स, क्या बोल रहा है कि मुझे 35 पीसेस अलमीरा चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस क्वांटिटी डाल रहा हूँ, कोई रेट नहीं, बस अलमीरा मैं यहाँ पे 35 डाला। जैसे ही एंटर किया, कितना रेट पकड़ना चाहिए जो मैं प्राइस लेवल पे सेट किया हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ लिया। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जब अलमीरा खरीदा था तो एक अलमीरा का प्राइस मेरा था 8000, मैंने देखो उसको कितने में बेच रहा हूँ, 9200। प्लस अगर मैं उस पर 7% डिस्काउंट दे भी रहा हूँ तो भी मुझे लॉस नहीं है, मुझे प्रॉफिट ही है, क्योंकि 8000 से अधिक ही मिल रहा है मुझे, है ना। तो कुल मिलाकर के बिल कितने का बन गया, 3,95,184। तो इस तरह अब हम कितना भी किसी भी पार्टी को सामान बेचे तो हमें रेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या डिस्काउंट लगना है मुझे कुछ याद नहीं रखना है। ये सारा का सारा खुद अपने आप सब कैलकुलेट कर लेगा कि क्या डिस्काउंट लगना है, क्या रेट लगना है, बशर्ते मुझे प्राइस लेवल एक बार बना करके रेडी कर देना है। उसके बाद आप आसानी से धड़ल्ले से सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइस लेवल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।